वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 जून 2021 और 6 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जून को अभी विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस बार जो इसका फोकस है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर रहेगा। किस पे? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर। और इस बार की इसकी थीम है री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर। क्या है? री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में आप इतना याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डेविंची प्लस और वेरिटास नामक 2 मिशनों की घोषणा की है? तो अभी नासा ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए डेविंची प्लस और वेरिटास नाम के 2 मिशन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब शुक्र ग्रह ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये 2 मिशन नासा ने लॉन्च किए हैं। तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? स्टीव जूरिक। कौन है? स्टीव जूरिक। अच्छा, अभी नासा ने 2 टेलीस्कोप लॉन्च किए थे। एक का नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप और दूसरे का नाम था नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। तो इन दोनों टेलीस्कोप के नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो एनजीटी ने अभी गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो पहले मैप में देखिए, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन ये भी गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में शुरू हुआ। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। अब ये जो शिवराजपुर बीच है ये कहां पे है? गुजरात के द्वारका में है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात का जो सुरेंद्र नगर जिला है वहां पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला। क्या? रेशम प्रसंस्करण केंद्र। गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक है। और गुजरात से एक क्वेश्चन और बन जाता है, सरदार सरोवर डैम ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो अभी डेविड डियोप ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में डेविड डियोप की एक ये बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक के लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अच्छा, 2 होते हैं, एक तो ये होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है सिर्फ बुकर पुरस्कार। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो बुकर पुरस्कार है वो ऐसी बुक को
मिलता है जो इंग्लिश में लिखी गई, और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये ऐसी बुक को मिलता है जो किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी लेकिन इसका बाद में ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसमें 50,000 पाउंड मिलते हैं, जिसमें से 25,000 पाउंड तो बुक को लिखने वाले को मिलते हैं और 25,000 पाउंड जिसने ट्रांसलेशन किया है उसको मिलते हैं। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और इस बार ये डेविड डियोप को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कालीपट्टनम रामाराव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कालीपट्टनम रामाराव ये एक कवि थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे कालीपट्टनम रामाराव। ये एक तेलुगु कहानीकार और कवि थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे, एक था अज़ेर और एक था काइजाला। दोनों के नाम आप याद रखिए। और जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है इसको अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है राजेश नाम्बियार और इन्हीं को डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी? तो अभी बांग्लादेश की सरकार ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर्स को 2013 में लीगल अनुमति मिली थी। अब बांग्लादेश ने क्या किया है, ऐसी कंपनियां जो अपने यहां ट्रांसजेंडर्स को काम पर रखेंगी उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ये रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा? जितने भी वर्कर उनके यहां काम करते हैं अगर उसका 10% ट्रांसजेंडर रखे जाते हैं तो उनको टैक्स में 5% की छूट मिलेगी। ये 5% की छूट कैसे मिलेगी? जो ट्रांसजेंडर्स को वेतन दिया जा रहा है उस वेतन का 75% छूट मिलेगी या फिर 5%, जो भी कम होगा वो कर के रूप में छूट दी जाएगी। अब बांग्लादेश ने ये घोषणा की है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को अनुमति दी? तो अभी खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता ज्ञापन को अनुमति दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा उत्तराखंड ने की है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी थी, उसका नाम क्या था? गैरसैंण। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ और इस होप की फुल फॉर्म क्या थी? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकिन पार्क उत्तराखंड में खुला है। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। अच्छा, गोल्डन वर्ल्ड विंग ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी तितली पाई गई है। अच्छा, ए ग्रंथालय की शुरुआत भी उत्तराखंड में हुई। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूल तेई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है उत्तराखंड में। कहां पे है?
उत्तराखंड के देहरादून में है। और इसी ने अभी वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा का आयोजन किया था। वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा, इसमें क्या किया गया था? बंदरों की गिनती की गई थी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किसने की है? तो आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा? तो अभी ब्राजील लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोपा अमेरिका ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिकी देशों का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और लगातार दूसरी बार इसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। अब ब्राजील करेगा तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जायर बोल्सोनारो। कौन है? जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यौन टैब योजना शुरू की है? यौन टैब योजना 2021 ये लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर के माथुर, उन्होंने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा? छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे, इसमें पहले से कुछ बुक्स इंस्टॉल रहेंगी जिससे कि छात्र अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो सर्बिया में संजीव कोहली को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये सर्बिया में नियुक्त किए गए, तो ये है मैप में सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी क्या है? सर्बियन दिनार। और सर्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वैन। कौन है? अलेक्जेंडर वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अगुवाई में विशेषज्ञ समूह का गठन किया? तो सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसका गठन 3 साल के लिए किया गया है। और अजीत मिश्रा ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टर हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो अभी इजराइल के नए राष्ट्रपति बने इसाक हर्जोग। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सीट्स पर रहा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।